नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 13.1 शुरू करेंगे। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर सबसे पहला काम आपको करना होगा कि जितने भी अध्याय चैप्टर 13 के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आपने याद रखना है। ये एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस है, यानी अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है कि दो घन दिए गए हैं आपको, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आयतन हमेशा क्या होता है, यहाँ पर देखें, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, किसी की पावर, जैसे एक्स की पावर क्यूब, और क्षेत्रफल होता है वो हमेशा जो भी नंबर है उसकी स्क्वायर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर प्रत्येक घन का। ठीक है, तो अब देखें कि घन आपने बहुत देखे हो, जैसे रूबिक गेम आता है, आपने सांप सीढ़ी भी खेली होगी, वहां पर जो जिस पे नंबर होते हैं 1 से 6 काउंटिंग, वो क्या होता है, एक घन होता है। ठीक है, तो ये होता है घन। अब इसने क्या बोला है, इसके ऊपर भी एक घन रखा गया है। ठीक है, दोनों घनों को मिला दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक घन और इसके ऊपर बना दिया। ठीक है, तो अब देखिए कि दो घन मिलकर एक घना बनते हैं। ठीक है, दो घनों को मैंने मिला दिया, तब आपको क्या मिल गया, एक घन मिला है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी साइड नहीं दी गई, आपको इसको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो घन का आयतन, तो यहाँ पर घन का आयतन आपको मिला है, आपके पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास घन का आयतन है। अब आपको क्या करना है, जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का। ठीक है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला आपके पास होगा साइड गुणा साइड गुणा साइड। ठीक है, यानी कि हम इसको साइड की 3 यानी भुजा की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको भुजा की पावर 3। ठीक है, तो यानी कि जो साइड की 3 है वो किसके बराबर होगी। अब देखो, कोई भी आयतन या क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उस चीज की साइड पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 64 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पर क्यूब है, उस तरफ जाने पर ये क्यूब रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब 64 का क्यूब रूट आप पता लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और वो आपको मिलेगा 4। यानी जो साइड है, एक साइड क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। तो अब यहाँ पर देखें, इसने मैं साफ साफ आकृति बनाकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक घन है। ठीक है, ये एक घन है। अब इसकी साइड क्या है, प्रत्येक घन की, यानी कि एक ही घन का हमने ये निकाला है। तो इसके अंदर ये जो आपके पास होगी, ये एल का ये क्या होगा, एल का मान होगा, कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और ये जो साइड है ये चौड़ाई है इसकी, यानी ब्रीथ। ठीक है, ये चौड़ाई है, इसको हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आप देखें कि जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट भी 4 सेंटीमीटर की होगी, हर एक भुजा 4 4 सेंटीमीटर की होगी घन के अंदर। तो अब क्या किया इसने, इसने इसके ऊपर एक और घन रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक और घन रख दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये एक घनाभ बनेगा। ठीक है, अब आप बताएं कि ये जो 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भुजा भी क्या होगी, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और इन दोनों को जोड़ने पर जो हमें हाइट मिली है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होगी। ठीक है, तो यानी हमने इसकी भुजा पता लगा ली, चौड़ाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 4, और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, 4 और 4। अब आपके पास ये डिटेल है, यानी आपके घनाभ के अंदर घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई भी 4, सॉरी, यहाँ पर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पर आप उसको लंबाई को 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और आपको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप देखें कि 2 LB BH और
HL आपके पास ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला आपको याद होगा, आसान है। तो 2 ब्रैकेट L का मान आपके पास होगा, लंबाई है 4 गुणा चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 प्लस h का मान 8 है और लंबाई कितनी है 4। तो अब क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, 4 चौके 16, 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो आपको मिलेगा 2 गुणा में इनको जोड़ देंगे, 32 32 64, 64 6 70 और 10 80। ठीक है, और इनकी गुणा करने पर आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर। आपने देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, एक सेकंड, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला तो आप यहाँ पर स्क्वायर का यूज करेंगे और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये इस सारे घनाभ का क्षेत्रफल है। ठीक है, पहले आपको साइड पता नहीं थी तो आपको साइड पता लगानी है, वो आपको यहाँ से पता चलेगी इस फॉर्मूले से। ये 4 ये 4 और ये 4 4 8 होकर आपके पास सारी भुजाएं मिलेंगी और फॉर्मूला का इस्तेमाल कर कर आप आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल लिया इसने, इसने बोला कि कोई एक बर्तन है मेरे पास। ठीक है, कोई एक बर्तन है, उस बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या एक बर्तन है, वो है ऐसे एक अर्धगोला। ठीक है, गोले को काट कर हम आधा कर देंगे तो अर्धगोले का है। तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। ठीक है, इसका क्या गया है, खोखला बेलन। तो मैं इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित करता हूं, इसके ऊपर मैंने एक बेलन रख दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपके पास आकृति मिलेगी। अब इसने बोला है कि जो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, जो भी डिटेल आपको मिले वो लिखें। तो आप देखें कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, आपको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की ऐद। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 14 को, तो आपको मिलेगा 7 सेंटीमीटर। व्यास 14 तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी कि यह केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब आगे देखें, इसने बोला है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस सारे बर्तन की यहां से और यहां तक इसकी कुल ऊंचाई कितनी है आपके पास, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरे बर्तन की ऊंचाई आपके पास 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, जो डिटेल आपके पास है तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास दिया क्या है और आपके पास इस दोनों का जो फॉर्मूला है उसमें आपके पास क्या कमी है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि जो आपको मिला है इसमें डिटेल, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखें। तो बर्तन का क्या निकालना आपने, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें जोड़ दूंगा मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यही होगा, अर्धगोले में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दूंगा। अब इसका फॉर्मूला देखें। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करें कि आपके पास जो दिया गया है और इन फॉर्मूलों में क्या चीज मिलती है और क्या चीज नहीं मिलती। पाई का मान समान रहेगा 22/7, आर का मान दोनों का समान रहेगा जो कि आपको दिया गया है 7। ठीक है, अब आपके पास एच है, बेलन के अंदर आपके पास क्या एच का मान आपको पता है, आपके पास एच का मान, ऊंचाई आपको पूरे खिलौने की दी गई है लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इस बेलन की ऊंचाई पता लगानी है। तो आप कैसे पता लगाएंगे देखें।
तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई पता लगानी है, तो आप क्या करें कि जो आपके पास कुल बर्तन है, जो कुल बर्तन टोटल बर्तन है, उसमें से मैं माइनस करता हूं ये क्या है, ये अर्धगोला, अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, तो कुल बर्तन की ऊंचाई आपके पास 13 सेंटीमीटर है। अब देखो सारे में से मैं ये बर्तन को हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बेलन बचेगा, तो उसके अंदर आपके पास एच का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा ऊंचाई जो बेलन की है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आपके पास सारी डिटेल्स हैं, फॉर्मूले में आपको सिर्फ मान रखना है। तो आप थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसको कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकलेगा इसमें 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई आर निकला, यहाँ पर एच बचेगा प्लस, और यहाँ पर एक आर बाहर, तो एक आर बचेगा। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान है 22/7 और आर का मान रहेगा 7, एच का मान है 6 प्लस इसका मान है 7, 7 से 7 कैंसल, तो 22 दूनी 44 गुणा रहेगी 7 और 6 13। अब इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करनी होगी, तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 572 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना था तो यहाँ पर आप स्क्वायर रखें, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो 13 का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर वर्ष इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।